डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ, इसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 10 सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि किसी एपी के यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी इसमें दिया है एस एन इक्वल टू कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद अर्थात S1 निकालना है। हम यहाँ पर क्या निकालें? S1। S1 का मान क्या होगा? n की जगह पर 1 लिख दें इसमें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो श्रेणी का प्रथम पद आ गया S1, या इसे हम A कहें तो A इक्वल टू S1 को क्या कह दें? A कह दें। A इक्वल टू कितना हो गया? 3। श्रेणी का प्रथम पद आ गया 3। अब इसमें कहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो अब इसका प्रथम दो पदों का योग निकालना है। तो इसके लिए क्या करें? n की जगह पर यहाँ 2 लिख दें, तो प्रथम दो पदों का योग आ जाएगा S2। S2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया? 4। अब इसका निकालना है दूसरा पद, तो दो पदों का योग कितना है? 4। इन दो पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा इसका? दूसरा पद इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 कितना है? 4। S1 कितना है? 3। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो दूसरा पद आ गया इसका 1। अब इसका तीसरा पद निकालना, तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे? तीन पदों का योग निकाल लें, और तीन पदों के योग में से दो पदों का योग अगर घटा देंगे, यानी यहाँ तीन पदों का योग हमारे पास है, तो उसमें से दो पदों का योग घटा दें तो तीसरा पद मिल जाएगा, है ना। तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे? तीन पदों का योग निकाल लेते हैं S3। S3 ये क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 माइनस 9, कितना हुआ? 3 हुआ। तीन पदों का योग कितना आ गया? 3। अब हमें निकालना तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दें। क्लियर? तो दो पदों का योग घटाएंगे तो एक इसका तीसरा पद मिल जाएगा। प्रथम दो पदों का योग घटा देंगे तीन पदों के योग में से, तो क्या मिलेगा? तीसरा पद मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से S3 कितना है? 3। S2 कितना है? 4। तो 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 1। तो ये आपका क्या है? तीसरा पद है, श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद कितना आ गया? -1। अब हमें निकालना है दसवां पद। तो दसवें पद के लिए क्या करेंगे? 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे, तो S10 माइनस S9। S10 माइनस S9 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 10वां पद। क्या मिलेगा? 10वां पद। तो S10 करें। S10 का मतलब है n की जगह पर इसमें n की जगह क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस के 100 माइनस ये हो जाएगा 36, माइनस और माइनस प्लस ये हो गया आपका 81। तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 40 प्लस के 81 कितना हुआ? 121। और ये कितना हो जाएगा? माइनस के 136।
तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 15। ये होगा आपका 10वां पद। और हमें nवां पद और ज्ञात करना है। क्या निकालना है, nवां पद। nवां पद, तो nवें पद के लिए क्या करेंगे, एस एन में से एस एन माइनस 1। जैसे कोई पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने तीसरा पद निकाला था यहाँ पर, तो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटाया था। और 10वां पद निकाला था तो 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटाया था यहाँ पर। और nवां पद निकालेंगे तो n पदों के योगफल में से एक कम n माइनस 1 पदों का योगफल घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एस एन की वैल्यू क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब n के स्थान पे लिखना है इसमें n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 4n है यहाँ पर, 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो 4n माइनस एन स्क्वायर ये हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस के एन स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 4n माइनस 4, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n आएगा तो प्लस 2n हो जाएगा माइनस चिन्ह के कारण, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस का 1, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 6n, 4n 2n कितना हो गया 6n, और माइनस 4 माइनस के 1 हो जाएगा माइनस के 5, और माइनस प्लस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n माइनस 6n हो जाएगा माइनस के 2n और माइनस के 5। ये हो जाएगा श्रेणी का nवां पद an। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएंगे हमारे। हमें निकालना था nवां पद ज्ञात करना था, और 10वां पद ज्ञात करना था, और इसका तीसरा पद निकालना था, ठीक है, और पहला पद। तो ये हमारे आंसर होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर -4 माइनस के 1 कितना आएगा, -5 आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो हमें 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है जो 6 से विभाजित है, जिनमें 6 से भाग जाता है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से कटने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, 6 का भाग 6 में चला जाएगा, इसके बाद आएगा 12, 18, इसी प्रकार से आते जाएंगे। हमें बताना है 6 तक। तो इसके 40 पद बताने हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अगर देखें ये समांतर श्रेणी बन गई, जिसका प्रथम पद a, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है a इक्वल टू 6, और d अगर निकालें तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू आ जाएगा 6, और n की वैल्यू कितनी है 40 पदों तक बताना है। तो 40 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल टू जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा S 40 का मान बताना है हमें, तो n की जगह पे क्या लिखना है 40 लिखना है, 40/2, और 2a के स्थान पर 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या लिखेंगे 6। तो ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो गया 12, यहाँ बचेगा 39 प्लस 39 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 नंबर 54 की 4, 5 हासिल, 6 3 18 और 5 23, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पर 6 5 6 4, और ये हो जाएगा 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4920, और ये होगा आंसर।
तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले 6 से विभाज्य यानी 6 से जिन संख्याओं भाग जाता है उस श्रेणी बना लेंगे वहाँ से। तो 6 से भाग जाने वाली 6, 12, 18, इस प्रकार हमें ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से पहला पद इसका कितना है 6 और सार्वंतर निकाल लेंगे 6। दूसरे पद में से पहला पद घटा के n की वैल्यू 40 पदों तक योग निकालना है, तो n बराबर 40 दिया है और इस फार्मूले में लिख करके इसको मान ज्ञात कर लेंगे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणज क्या होंगे, गुणज का मतलब है 8 से 1 में गुणा करें तो 8 × 1 कितना हो जाएगा 8। 8 से 2 में गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 16। 8 का गुणा 3 में करें तो जाएगा 24। इसी प्रकार से करते जाएंगे तो ये 8 के गुणज मिल जाएंगे हमें। क्लियर। तो यहाँ से हमें 15 गुणजों का योग बताना है। तो ये श्रेणी बन गई समांतर श्रेणी। तो ये 8 के गुणज हैं। सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया था वैसे ये क्वेश्चन है। इसमें ये श्रेणी प्राप्त हुई है। इसका पहला पद क्या है a = 8। डी निकाल लेंगे सार्वंतर कैसे निकालेंगे 16 - 8। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 8। ठीक है। 15 पदों का योग बताना है तो n = कितना है 15। s 15 का मान ज्ञात करना है तो s 15 = 15/2 2a। 2 × a की जगह क्या लिखेंगे 8 + n - 1 यानी 15 - 1 × d की जगह पर लिखेंगे 8 और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस यहाँ बचेगा आपका 14 × 8 तो ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस और 14 × 8 112। इनको जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा। ये 15/2 × 128 और इसे सॉल्व कर देंगे तो 15 × 64 ये 2 से कट जाएगा और इसका आ जाएगा 960। गुणा करने के बाद 960 ये हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं क्या होंगी 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी 1 3 5 7 9 और लास्ट में क्या होगी 49। विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग न जाए वो विषम संख्याएं होती हैं। इनका हमें योग बताना है। तो 0 से 50 तक विषम संख्याएं हैं होंगी कितनी, इनकी संख्याओं की संख्या निकालने कितनी संख्याएं इसमें होंगी। तो 0 से 50 संख्या यहाँ पर नंबर कितना 50 तो 25 संख्या होंगी सम और 25 होंगी विषम। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। प्रथम पद a = कितना है 1। d निकाल लेंगे 3 - 1 = 2। तो इनका योग निकालना है हमें Sn। तो Sn = फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a + l। चूँकि इसका अंतिम पद हमें पता है तो a + l वाला फार्मूला लगाएंगे। l क्या है अंतिम पद है। n की जगह पे क्या लिखेंगे 25/2। a की जगह पे लिख देंगे 1 और l की जगह पे लिखेंगे 49। तो ये हो जाएगा 50। तो ये हुआ आपका 25/2 × 50। ये कट जाएगा 25 बार। 25 और 25 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 625 और ये होगा हमारा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए रुपये 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह
कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है? 200 रुपये। पहले दिन के लिए जुर्माना ये आपका है 200 रुपये। और अगले दिन के लिए जुर्माना कितना होगा? 50 रुपये बढ़ जाएंगे इसमें। तो दूसरे दिन के लिए जुर्माना, दूसरे दिन के लिए जुर्माना, तो दूसरे दिन का जुर्माना 50 रुपये से बढ़ जाएंगे 250 रुपये। ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए जुर्माना अगर निकालें तो तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना होगा? 300 रुपये। ठीक है। तो ये श्रेणी बन गई। कैसी श्रेणी? समांतर श्रेणी। यहाँ पर इसका पहला पद ए है, ए इक्वल टू कितना? 200। तो पहला पद हो गया ए इक्वल टू 200। क्योंकि उत्तरोत्तर पदों के बीच में जो अंतर वो समान आ रहा है। यहाँ पर 200 के बाद कितना आ रहा है? 250। तो उनके बीच में अंतर कितना है? 50। इसमें भी अंतर 50 है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी है। और कितने दिनों तक जुर्माना देगा वो? 30 दिनों तक। 30 दिनों का विलंब करता है तो 30 दिन तक उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपये प्रथम पद श्रेणी का। डी निकालें सार्वंतर। डी कितना होगा? 50 रुपये। अंतर कितना है? 50। तो डी इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब कितने दिनों तक विलंब करता है? 30 दिन का विलंब करता है वो। तो उसे एन इक्वल टू 30 दिन तक जुर्माना देना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना है 200, और पहले दिन 200 रुपये देगा, अगले दिन देगा 250, फिर अगले दिन देगा 300। इसी प्रकार से हमें कितने दिनों तक निकालना है? 30 दिनों तक। तो 30 पदों तक इसका योग निकाल लें। 30 पदों तक अगर जो योग होगा उतने रुपए उस ठेकेदार को देने पड़ेंगे। तो हम 30 पदों तक योग निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू 30 है। तो S30, एस एन का फार्मूला जानते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S30 क्या हो जाएगा? 30/2, 2 इंटू ए की जगह पर 200 प्लस n-1, 30-1 इंटू डी की जगह पर 50। क्लियर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 400 प्लस यहाँ बचेगा 29 इंटू 50 इक्वल टू 15। 400 प्लस इनका कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 29 पंजे 145। तो ये हो जाएगा 1450। इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 15 इंटू 1850 1850, और इनका गुणा कर देंगे तो गुणा आ जाएगा आपका 27,750। ठीक है। गुणा कर लेंगे तो 27,750। इतने रुपए ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। अतः तो यह लिख देंगे, अतः ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे प्रथम शैक्षिक प्रदर्शन पुरस्कार ए है ना। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार क्या होगा? दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा तो ए माइनस 20 रुपीज़। ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार क्या होगा? तीसरा पुरस्कार होगा ए माइनस 20 रुपये और कम कर देंगे इसमें, तो ए माइनस 40। और इसी प्रकार से चौथा जो पुरस्कार होगा वो आपका ए माइनस 60। और पांचवा पुरस्कार क्या होगा? पांचवा पुरस्कार होगा ए माइनस के 80, 20 रुपये कम करते चले जाएंगे। और जो छठवां पुरस्कार होगा वो होगा आपका ए माइनस के 100। और सातवां पुरस्कार होगा ए माइनस के 120। क्लियर। तो ये 7 पुरस्कार हो गए।
इनका जो योग है यानी कुल कितनी राशि है 700 रुपये। तो ये सभी पुरस्कारों का योग कितना होना चाहिए 700 रुपये। तो इनका योग कर देंगे, योग हो जाएगा 700 रुपये, इसमें दिया है, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। देखो ए कितनी बार है, ए 2 3 4 5 6 7 बार है ना, तो 7A हो जाएगा जोड़ने पर। और इसको जोड़ेंगे तो -20 -40 -60 -80 -100 और -120 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 700 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें से हम 20 कॉमन ले लें, पूरे में से 20 मिलता है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 + 3, 20 का भाग 2 बार जाएगा, 20 का भाग 3 बार जाएगा, प्लस 4 + 5 + 6 इक्वल टू 700। यहाँ से ये आ जाएगा 7A - 20। ये आपकी समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद कितना 6, पदों की संख्या कितनी 6, तो हम जानते हैं n/2 A + L, तो 6/2 एक ही जगह पर 1 1 + 6, ये हो जाएगा आपका 700। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 10 × 6 = 60 हो जाएंगे। 7A - के 60 × 7 इक्वल टू आ जाएगा 700। तो यहाँ से 7A माइनस ये हो जाएगा 420 बराबर 700। तो 7A इक्वल टू आ जाएगा 420 को 75 करेंगे तो 700 + 420 ये हो जाएगा आपका 1120। 7A इक्वल टू 1120, तो A की वैल्यू निकालेंगे तो 1120/7, 7 से भाग दे देंगे, 7 × 1 7, 7 × 6 = 42, 160। तो A की वैल्यू कितनी आई 160 रुपये, यानी पहला जो पुरस्कार है वो 160 रुपये है। क्लियर। तो प्रथम पुरस्कार कितना हुआ 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार कितना होगा, इसमें से 20 रुपये कम कर देंगे 160 में से, तो 160 - 20 कितना हो जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार क्या होगा 120, और चौथा पुरस्कार 160 - 60 करेंगे तो कितना आएगा 100। पांचवा पुरस्कार हो जाएगा आपका 80, और अगला पुरस्कार होगा 60, और अगला पुरस्कार हो जाएगा 40। ठीक है, तो इतने इतने रुपए इन सभी को पुरस्कार मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पुरस्कार 160 और अंतिम पुरस्कार होगा 40। तो हमें बताना था प्रत्येक पुरस्कार का मान, तो प्रत्येक पुरस्कार के ये मान लिखे हैं 160 140 120 100 80 60 और 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।